बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने सोचा था कि जब ये जंग छिड़ेगी तो हम हमेशा की तरह जाकर तबाही मचाएंगे किसी मुल्क की, लेकिन हम पर कोई हमला नहीं होगा। इस दफा इक्वेशन बदल चुकी है। आप मनाजिर देखिए जरा। ये तबाही के मनाजिर गजा के नहीं है, ये तबाही के मनाजिर है इसराइल के। अब सीन ये हुआ है कि लिबनान ने इस वक्त इसराइल के ऊपर डेली बेसिस पर इतने हमले शुरू कर दिए हैं कि इसराइल के अंदर इस वक्त आम शख्स का रहना मुश्किल हो चुका है। ये आप मनाजिर देखिए कि ये ड्रोन्स 50 आज सुबह ड्रोन्स मारे गए हैं। कल 100 मारे गए थे ड्रोन्स, आज 50 मारे गए। अब ये ड्रोन्स आकर जब लगे हैं, ये है बड़ी लो इंटेंसिटी के ड्रोन्स। ये आकर इसराइल की नॉर्थ की साइड से लगे हैं। ये याद रहे वो इलाका है जो गुलान हाइट्स वाला, जहां से इन्होंने शाम से इलाका लिया था और वहां पर जाकर अपने लोग इन्होंने रखे थे। अब आप देख सकते हैं ये घर हैं और यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पीछे से ड्रोन्स आते हैं और आकर उन्होंने इजराइल के अंदर हमला किया और ये ड्रोन्स उनके आयरन डोम और बाकी जगहों से मिस हो गए और इतनी तबाही होना शुरू हो गई है कि लोग घरों में बैठे हुए थे। अब ये हमेशा की तरह यूजुअल कहते हैं वो जी फलाना बंदा घर नहीं था, 10-15 ड्रोन लगे आकर तो वो सारे काम पर गए हुए थे तो सारे बचे। ये नहीं, ये कहानी है। लेकिन आप मनाजर देख सकते हैं कि ड्रोन आकर सीधा पे हिट कर रहे हैं लोगों को। और इस वक्त हालत ये है कि इसराइल ने तमाम के तमाम इलाके के लोगों को कहा है कि फौरी तौर पर आप घर छोड़कर चले जाएं। और इस सारी सूरत हाल में तबाही आखिरी दम तक चली गई है। अब ड्रोन्स का मामला ये है कि इसराइल की पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इस वक्त इलाके में पूरी तरह इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और ये इमरजेंसी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक इसराइल के लिए हो गई है, इतनी ज़्यादा इमरजेंसी इसराइल के लिए ख़तरनाक है कि वहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पर चूँकि इंश्योर्ड होती हैं, लेकिन वो सारे घरों में अपनी चीज़ें छोड़ छाड़ कर भागे हैं। अब ये आप अंदाज़ा कर लें, फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पर आ गए हैं, वहाँ पर अमला पहुँच चुका है। 50 रॉकेट मारे गए हैं इस वक्त नॉर्दर्न साइड के ऊपर और इसराइल के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों पर आकर लगे हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल की वहाँ पर आग लगी है, तबाही है। यानी अब वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसराइल को कह दिया है कि हमने यहाँ पर नहीं रहना। और सबसे बढ़कर वहाँ पर जो मुतालबा हो रहा है लोगों का, वो ये कह रहे हैं कि आप इमीडिएटली फ्लाइट्स खोलें, या तो आप ये जंग बंद करें जो कि नहीं होने वाली, और या उसके अलावा आपने फ्लाइट्स खोलनी है तो फ्लाइट आप खोलें। सो लिहाजा हम यहाँ से निकले, हमने मुल्क में नहीं रहना क्योंकि अब हमारी बस हो चुकी है, अब हमारी जान पर आ गई है। सो लिहाजा अब हम किसी सूरत नहीं ये काम करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि अभी ये सूरत हाल है तो आज यमन ने एक कमर्शियल शिप के ऊपर हमला किया है जो इसराइल की है। और उसके ऊपर जब हमला किया तो वहाँ से उनकी हमले की शिद्दत ये थी कि वहाँ से ये हमला बड़ा ख़तरनाक था जो नाकाम हुआ। अब ये दो चीज़ें अगर आप गौर से देखें तो आपको इन दो चीज़ों में एक बड़ी अजीब ममासलत नज़र आएगी कि हमले इसराइल के ऊपर जो शिद्दत है अब उसकी बढ़ती जा रही है। और यही जब सूरत हाल चल रही है कि यमन की जानिब से जो नए रॉकेट्स या मिसाइल मारे गए हैं उनका इस वक्त इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने वाला है। उन्होंने प्लान ये किया है कि जो हमने पिछले 8-9 महीनों के अंदर ऑपरेशन किए थे, जाकर हमले किए थे, अब हमने कम से कम 1 महीने में वो ऑपरेशन सारे करने हैं। यानी ये उनका टारगेट है, अचीव होगा नहीं होगा वो अलग बात है। अब वो कर क्या रहे हैं, रेड सी या उससे आगे जाकर पूरे अगले एरिया में ये हमले करने जा रहे हैं। और आपको बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि यमन को कहा था पूरी तरह रूस ने कि आपने अमेरिका को टारगेट करना है, तो लिहाजा वो बियॉन्ड दी, यानी जहां पर उनकी कैपेसिटी हो सकती है बियॉन्ड दी कैपेसिटी, वहां से भी आगे जाकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये इसराइल की सूरत हाल है। अब वो लिबनान के हवाले से इन्होंने जो स्ट्राइक किया परसों, उसके बाद से अब तक 115 के करीब ड्रोन्स मारे गए हैं। और वो इसराइल और लिबनान की यानी जो लड़ाई है उसको आप छोड़े 1 मिनट के लिए, ईरान ने कहा है कि हमें पता है कि इजरायली इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजरें जमाए बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कब ड्रोन आएगा, कब हमला होगा, कब मिसाइल होगा। हम इनके साथ इसी तरह खेलते रहेंगे और फिर उसके बाद जमीन और आसमान दोनों जगहों से हम इनको ऐसा सरप्राइज देंगे कि उसके बाद ये मैनेज करने के काबिल नहीं रहेंगे। अब असल में एक चीज तो तय है कि जो अब ड्रोन आकर इनके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, अब सोचे जब इन्होंने
हाई इंटेंसिटी वाले ड्रोन्स जो बड़ी तबाही मचाते हैं, वो जब हमला करने के लिए आगे भेजना शुरू कर दी तो उसको तो इसराइल नहीं रोक पाएगा। जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो इसराइल ने गालिबन ये ड्रोन्स रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ड्रोन्स रुके नहीं थे उस वक्त। फिर उसके बाद उनकी नई टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने सारे ड्रोन्स रोके। अब सीन ये है कि अब जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो हिट कर रहे हैं टारगेट को, और इनको खतरा ये है कि अभी तो छोटे ड्रोन्स है, जब बड़े ड्रोन्स आना शुरू हो जाएंगे तो सूरत हाल ज्यादा खतरनाक होगी। यहाँ पर मामला इस जगह रुकने वाला नहीं है, इससे ज्यादा अगली बात है, और वो ये सिनेरियो है कि इस वक्त अमेरिका का एक डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुआ है और उसमें पता ये चला है कि जो बाइडन जो अब जा रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है अब अमेरिका के साथ, ना उसे सियासत करनी ना कुछ करनी है। वैसे भी तो अमेरिका की एजेंसियां जो है वो मुल्क चला रही है, फौज चला रही है, ताकतवर हल्के चला रहे हैं। उसने जाने से पहले कहा है, पूरी तरह ऑर्डर जारी कर दिया है यूएस की फोर्सेस को कि आप लोग अब तैयारी करें। अब सुने जरा तैयारी क्या है। चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ एटमी जंग की तैयारी करें। अब सोचें, जब आप अपनी फोर्स को हुक्म दे रहे हैं कि आपने नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस के साथ एटमी जंग की तैयारी करनी है, तो आप सोच लें मामला कितने खराब चले गए हैं। जो फ्रंट पर हमें नजर आ रहा है चीजें उससे कई गुना ज्यादा खराब और खतरनाक हो चुकी हैं। इसीलिए अब आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी कि दुनिया भर के अंदर जितने बिलियनर्स हैं बड़े बड़े, उन सब ने अपने स्टॉक्स क्यों बेचने शुरू कर दिए। उनको पता चल गया है कि तबाही आ रही है, बर्बादी आ रही है। अब आप ये सोचें कि अगर जो बाइडन ने हुक्म जारी किया हुआ है कि आपने हमला करना है और आपने एटमी हमला जो है उसकी तैयारी करनी है, रोकने की भी और मारने की भी, तो आप सोच लें कि सिनेरियो कितना खतरनाक इस वक्त हो चुका है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं इजराइल के, वो बता रहा है कि वो जंग को पूरे रीजन में फैलाने के लिए जा रहा है। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि चाइना, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया, देखिए नॉर्थ कोरिया और रूस की तो चले समझ आती है कि रूस के साथ आपने एक जंग की है। नॉर्थ कोरिया का मामला भी आप सबको पता है कि वो तो खैर किसी की सुनता नहीं है। चाइना के साथ आपकी एटमी जंग, यानी आप मतलब इस सारी सूरत हाल में फिर दुनिया में रह क्या जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया की 8 अरब से ज्यादा आबादी को फारिग करने का फैसला, यानी इस जमीन के ऊपर फिर अब सारे जा रहे हैं इस दुनिया से, ये सूरत हाल पैदा होने वाली है। आप जब इस तरह के मामलात करते हैं, आप गौर करें आपको कब आखिरी दफ़ा ये बात सुनने को मिली थी। हर दूसरे दिन आपको ये बात सुनने को मिल रही है, एटमी जंग। आप सोचें कि इजराइल ने चाइना के हवाले से जो अपने कंसर्न शो किए वो तो अलग है, लेकिन ईरान के हवाले से उन्होंने क्या धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम उनके ऊपर एटमी हमला करेंगे। उधर रूस कहता है कि मैं एटमी हमला कर दूंगा। उधर अमेरिका ने बरतानिया में अपने एटमी यानी मिसाइल तैनात किए हुए हैं। उधर से अब ये चाइना के हवाले से कह दिया। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि मैं तो अमेरिका को हिट कर दूंगा, वो फलाना कर दूंगा। आपको कब आखिरी दफ़ा याद है कि सारी ताकतें एक दूसरे पर हमला करना आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे की सूरत हाल करनी शुरू कर दी है। इस वक्त हालत ये है कि चारों जगहों से हमले। आप बताइए आज इसराइल के अंदर ये सूरत हाल है। जब ये जंग छिड़ जानी है बहुत बड़ी, अभी तो ये जंग चल रही है, हमले हो रहे हैं और रोज़ हो रहे हैं। जब मामलात इस तरह के हो जाएंगे कि आप ये सोचें कि अभी तो लिबनान की जानिब से छोटे छोटे ड्रोन्स आ रहे हैं, जब ईरान भी एकदम हमला शुरू कर देगा, इराक, शाम, मलेशिया से भी हमला होगा, अब कल इराक के अंदर से इलाज के ऊपर भी हमला होगा। जब ये सारे हमला करेंगे तो अब आप ये सोचें कि डेली बेसिस पर 3000 रॉकेट्स, मिसाइल, अभी तो ये अंदरून जगह पर जाकर हमला नहीं करे। आपको पता है ये जो ड्रोन मारे गए हैं 2-4, वो ऐसे भी थे जो इसराइल के अंदर तक बिल्कुल डीप इनसाइड चले गए थे जाकर, और वहां पर जाकर उन्होंने हिट किया। यानी बहुत ज्यादा इलाके अंदर तक वो चले गए और उन्होंने जाकर ट्राई किया। ये पहले कभी नहीं हुआ। अब आप ये सोचे 3 से 4 हज़ार ड्रोन्स, मिसाइल आप डेली बेसिस पर मारे महीना 2 के लिए, तो आप बताएं उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। तो फिर इसराइल को लगेगा कि यार अब ठीक है, हम तो बंद गली में चले गए हैं, तो बंद गली में चले गए हैं तो हम भी इनका सफाया करेंगे। तो क्या ये चीज़ें रुक सकती है? बिल्कुल नहीं रुक सकती। लेकिन एक चीज़ तो तय हो गई है कि आज के दौर के अंदर कि लड़ाई जब भी होगी नुकसान शदीद होने वाला है। आज इजराइल के खिलाफ जो इकदाम होने वाला है उसमें ईरान की यानी जो चीफ है आर्मी का, उन्हें बड़ा क्लियरली बता दिया। उसने कहा जी हम लोग पूरा कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, हमारा रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त होना है। और इस सूरत हाल में उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया है, उनके मीडिया को कह दिया है कि आप इसको हेडलाइंस के तौर पर बना दें कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हम जो सरप्राइज़ देंगे वो ज़मीन और आसमान दोनों की जानिब से सरप्राइज़ होगा, और वो होगा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते।
आने वाले वक्त के अंदर हालात और चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त होने जा रही हैं, यानी इसराइल के अंदर भी, इसराइल से बाहर भी, और ये रीजन के अंदर जो जंग का माहौल इस वक्त स्टेज तैयार हो चुका है, उसमें एक चीज़ तो तय हो गई है कि अब इन्होंने चाइना को भी इसमें लेकर आना है, ईरान को भी लेकर आना है, बाकी ताकतों को भी लेकर आना है, और करते करते हालात और चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब करने जा रहे हैं कि बचने वाली कोई सूरत हाल नहीं है। यमन को जो टारगेट दिया गया है उसमें ये बात उनको मेक श्योर करके दी गई है कि आपने कंटिन्यूसली अमेरिका, इजराइल और बरतानिया के शिप्स उड़ाने हैं ताकि जब जंग बढ़े तो ये इस काबिल ना हो सके कि हमला करे। और अमेरिका ने कहा है कि हम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि चाइना और रूस ने ईरान और यमन को कौन से, किस लेवल के, किस रेंज के मिसाइल और टेक्नोलॉजी दी है ताकि हम उन पर पाबंदी आयद कर सकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।